हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी दक्षा दी डेडली कॉन्स्पिरेसी को। मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। ये एक रिवेंज स्टोरी है। एक पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया है, बट उनके मर्डर ने सभी के माइंड को हिलाकर रख दिया। इतना ज्यादा इफेक्ट कि अब रिवेंज लेने वाला कोई भी हो सकता है। एक के बाद एक किलिंग होती जा रही है, पर किलर की डेडली कॉन्स्पिरेसी को समझना हार्ड है। एंड तक एक के बाद एक ट्विस्ट आता जाएगा। पूरी मूवी क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में काशी एक डॉक्टर को कॉल करके 5,000 रुपए मांग रहा होता है, क्योंकि इसको दारू पीनी थी। पर बैनर्जी ने इसे जल्दी 100 बंदे लाने को बोला हुआ है। बैनर्जी कोई इलीगल काम कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ऑर्गन ट्रेडिंग जैसा। तो बैनर्जी अभी ड्रिंक करने से मना कर रहा था, फिर भी काशी के मांगने पर पैसे देने पड़े। काशी लोगों को किडनैप करने का काम एक ब्रोकर से कराता है। ब्रोकर लोगों को काम या इन्वेस्टमेंट का झूठा ड्रीम दिखाता है और फिर उनको ड्रिंक करके काशी को दे दिया करता था। आज ब्रोकर 10 लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाकर ले आया था। सभी नशे में है, किसी को नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। पर तभी काशी को ग्रीन कलर का स्मोक दिखाई देता है। काशी वहां चेक करने गया। वहां एक मास्क लगाकर आदमी खड़ा हुआ था। उसने काशी को पॉइजन वाला इंजेक्शन लगाकर जान से मार दिया। मास्क मैन ने उन 10 लोगों की जान बचा ली थी। नेक्स्ट डे दक्षा इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आती है। दक्षा ऑलमोस्ट सभी क्राइम सीन्स पर लेट हो जाती है, जबकि विक्रम हमेशा टाइम पर आता है। विक्रम फोरेंसिक डिपार्टमेंट में है। दक्षा और विक्रम के बीच हमेशा टॉम एंड जेरी जैसी फाइट चलती रहती है। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। थोड़ा टोंट करने के बाद विक्रम दक्षा को इंजेक्शन वाले मार्क के बारे में बताता है। काशी के नेल्स डार्क हो गए हैं। डेथ के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो ड्रिंक की ओवरडोज से या पॉइजन वाले इंजेक्शन से। सही रीजन तो फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएगा। फिर दक्षा आई विटनेसेस से कल रात के बारे में पूछने लगती है। वो 10 लोग जो मर्डर के टाइम नशे में यहीं पड़े हुए थे। सभी ने मास्कमैन की एक अलग ही इमेज पुलिस को बताई। कोई जिनी बताया तो कोई भूत। सभी बस ग्रीन स्मोक के बारे में सेम बता रहे थे। दक्षा अब इस भूत की स्टोरी पर तो ट्रस्ट नहीं करने वाली थी। तभी सुरेश एक न्यूज रिपोर्टर यहाँ जाता है। उसका इंटरेस्ट मर्डर से ज्यादा दक्षा की प्रोफाइल में है, क्योंकि दक्षा को सर्विस करते हुए 2 साल हुए हैं और उसमें 12 बार ट्रांसफर हो चुका है। दक्षा किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करती, चाहे वो मीडिया हो या इसके सीनियर। ये अपने काम के लिए सीरियस है, इसलिए सुरेश दक्षा के करियर के बारे में अपने चैनल पर डालना चाहता है। फिर बलराम को दिखाया जाता है। बलराम एक फार्मा कंपनी का ओनर है। इसने कैंसर का ट्रीटमेंट करने का दावा कर दिया है और अदर कंट्रीज से उस ड्रग की इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट के लिए करोड़ों रुपीस फंड्स भी ले लिए हैं। बैनर्जी बलराम के लिए काम करता है। इसे 100 लोग एक्सपेरिमेंट के लिए ही चाहिए थे। आज जब बलराम और फार्मा कंपनीज के ओनर्स से मीटिंग कर रहा था, तो वे आयुर्वेदा में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। बलराम उन्हें इंडिया की इस ओल्ड ट्रीटमेंट प्रैक्टिस पर ट्रस्ट ना करने को बोलता है, जबकि बलराम खुद अपनी ओल्ड एज की बीमारियों से बचने को आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहा है। फिर बलराम यूएस के बिग बिजनेसमैन एलेक्स के साथ मीटिंग फिक्स कर लेता है। बैनर्जी ड्रग का एक्सपेरिमेंट अब तक 214 लोगों पर कर चुका है और सभी मारे गए। आज ही एक और आदमी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अभी बलराम की लैब दिखाई जाती है। यहाँ लोगों को मिरर में बंद करके रखा गया था, जैसे वो कोई जानवर हो। फिर जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो 215वां आदमी भी मारा गया। बैनर्जी के पास मेडिसिन तो है, बट उसका एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है। उसकी डिटेल हार्ड ड्राइव में है और हार्ड ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अगर गलत पासवर्ड डाला तो ये उस इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स की डिटेल हमेशा के लिए खो देंगे। बैनर्जी ने हार्ड ड्राइव को ओपन करने को दुनिया के बेस्ट हैकर्स को लगाया हुआ है। बस इसलिए बलराम आज भी मेडिसिन पर एक्सपेरिमेंट जारी रखा है। फिर बलराम को काशी की डेथ की न्यूज मिलती है। उधर काशी की बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट रेडी हो गई है, बट रिपोर्ट दक्षा के नेम से सेव कर दी। तो विक्रम को अब इसमें भी प्रॉब्लम है। विक्रम बताया कि इसकी दक्षा से कोई दुश्मनी नहीं है, इनफैक्ट ये लोग तो अच्छे दोस्त हैं। बस विक्रम ने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर फोरेंसिक टीम ज्वाइन कर ली, इसलिए दक्षा इससे गुस्सा है और दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अच्छे से बात ही नहीं करते। अभी विक्रम काशी की रिपोर्ट लेकर दक्षा के पास आता है। दक्षा यहाँ स्केच आर्टिस्ट की हेल्प से किलर का स्केच रेडी कराती है। वैसे तो दक्षा को उन विटनेसेस की बातों पर ट्रस्ट नहीं है, पर फिर भी ट्राई करना चाहती थी कि वो कैसा फेस बताए हैं।
स्केचेस कुछ भूत जैसे जीवों के रेडी हुए और सभी एक दूसरे से डिफरेंट, जिनका किसी इंसान के फेस से मैच होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर विक्रम बताया कि काशी की बॉडी पर कोई भी इंजरी मार्क नहीं है, ना ही किसी वेपन का यूज किया गया है। इंजेक्शन में क्या था वो फाइनल रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। अभी यहीं पर सुरेश इन लोगों की बातें सुन रहा था। सुरेश इन्हें किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने को बोलता है, शायद वही इन भूत वाले स्केचेस और किलर की मेंटेलिटी के बारे में कुछ बता पाए। बट दक्षा खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने पर ज्यादा बिलीव करती है, इसलिए सुरेश को वार्निंग देकर यहाँ से भगा दी। फिर दक्षा बताती है कि काशी का मोबाइल क्राइम स्पॉट पर नहीं था, किलर इनका इन्वेस्टिगेशन पैटर्न जानता है। अभी बिग पॉसिबिलिटी है कि एक और मर्डर जल्दी होगा। उधर सुरेश एक बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास इस मर्डर के बारे में उनकी राय जानने गया। विश्वामित्रा बताया कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, जरूर उस किलर ने किसी गैस का यूज करके लोगों को हेलुसिनेट किया होगा, तभी आई विटनेस को अलग अलग चीजें दिखाई दी। अभी पुलिस उन्हीं भूतों के पीछे पड़ी है, जबकि अगर किसी और कंट्री में ऐसा कुछ हुआ होता तो पुलिस साइकियाट्रिस्ट के पास हेल्प के लिए जरूर आती। बट इंडिया में आज भी भूतों पर ट्रस्ट किया जा रहा है। विश्वामित्रा का ये इंटरव्यू दक्षा भी देख रही थी। इसे विश्वामित्रा पर गुस्सा आ जाता है और फालतू में उससे क्वेश्चन करने पुलिस स्टेशन बुला लिया। अब विश्वामित्रा का अपना ओपिनियन देना कोई क्राइम तो नहीं था, तो विश्वामित्रा यहाँ उल्टा दक्षा को ही सुनाकर निकल गया। दक्षा बहुत रूड है, ये किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती। विश्वामित्रा से मिलने के बाद तो दक्षा ने वही भूतों के स्केचेस प्रेस नोट में जारी करने को बोल दिए। उधर एलेक्स इंडिया बलराम से मिलने आ चुका है। एलेक्स होटल में मस्त स्पा के मजे ले रहा था, तभी वही मास्क वाला किलर यहाँ भी आ गया। उसने अगेन ग्रीन स्मोक छोड़ा और सेम काशी के जैसे एलेक्स को भी इंजेक्शन लगाकर एलेक्स की जान ले ली। दक्षा का शक सही था, वो किलर अभी और भी मर्डर करेगा। अभी एलेक्स के मर्डर की न्यूज पुलिस से पहले सुरेश ने अपने चैनल पर डाल दी और खुलासा कर दिया कि एलेक्स का मर्डर भी काशी के जैसे ही हुआ है। अभी काशी का और उस यूएस फार्मा बिजनेसमैन का क्या कनेक्शन हो सकता है, यही पता लगाना है। दक्षा आज भी क्राइम सीन पर आने में लेट थी। इस बार किलर ने एलेक्स को जस्ट मारा नहीं था, बल्कि रूम के टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा हाई करके उसकी बॉडी को भी फ्राई कर दिया था। दक्षा और विक्रम डेड बॉडी की जांच कर रहे थे और सुरेश होटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया। सुरेश ने होटल के मैनेजर के साथ डील करके वो फुटेज निकलवा ली ताकि उस होटल के सीक्रेट्स बाहर ना जाएं। दक्षा सुरेश को यहाँ से निकलते हुए देख लेती है। ये सुरेश के सामान की चेकिंग भी की। सुरेश ऐसे क्राइम सीन पर नहीं आ सकता था, बट अभी सुरेश के पास कुछ नहीं मिलता। सुरेश उस सीसीटीवी फुटेज को छिपाकर बाहर ले आया था। अभी दक्षा सुरेश पर नजर रखने के ऑर्डर्स दे देती है। फिर कमिश्नर का कॉल आता है। अब ये केस फॉरेन मिनिस्ट्री तक चला गया है। दक्षा को किलर को जल्दी पकड़ना होगा और पहले तो यूएस एम्बेसी में जाकर रिपोर्ट देनी होगी, वरना ये केस किसी और को दे दिया जाएगा। फिर विक्रम को एक क्लू मिला। काशी और विक्रम दोनों को सेम पॉइजन देकर मारा गया है। इनके बीच कुछ तो कनेक्शन है। विक्रम को लगता है कि किलर कोई डॉक्टर हो सकता है, बट इंजेक्शन तो कोई भी दे सकता है, उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। फिर सुरेश को दिखाया गया। सुरेश को होटल के सीसीटीवी फुटेज में दक्षा दिखी। दक्षा मर्डर वाले डे होटल में रूम बुक की थी और उसके 1 घंटे के बाद एलेक्स को मार दिया गया। सुरेश ये सबूत सीधा कमिश्नर को दे देता है। दक्षा ने उस डे मिथिला के नाम से रूम बुक किया था। अभी मर्डर का पूरा शक दक्षा पर आ जाता है, इसलिए कमिश्नर विक्रम को अगेन डिपार्टमेंट ज्वाइन करके इस केस को हैंडल करने को बोलता है। विक्रम को इस सबूत पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बट अपनी ड्यूटी करने को पुलिस स्टेशन आ जाता है। तभी कमिश्नर के ऑफिस से एक कांस्टेबल ने यही सबूत बलराम को सेंड कर दिया। बलराम को भी अब किलर का पता चल गया था। ये बैनर्जी को बोलकर दक्षा को मरवाने गुंडे भेज देता है। दक्षा तब उस एम्बेसी में रिपोर्ट देने गई हुई थी। दक्षा के बाहर आते ही गुंडों ने उस पर अटैक कर दिया, बट दक्षा अकेले उन सभी को मार देती है। तभी यहाँ विक्रम आ जाता है और काशी और एलेक्स के मर्डर के इल्जाम में दक्षा को अरेस्ट कर लेता है। दक्षा ही ये मर्डर करके केस इन्वेस्टिगेट करने का नाटक कर रही थी। फिर जब विक्रम ने दक्षा को
इंटेरोगेट करना स्टार्ट किया तो दक्षा खुद को मिथिला बुला रही थी। मिथिला बोल रही थी कि उन लोगों ने इसके पेरेंट्स को मार दिया था, इसलिए ये उनसे बदला ले रही है। जबकि विक्रम दक्षा को अच्छे से जानता है, दक्षा एक अनाथ है, उसके तो कोई पेरेंट्स थे ही नहीं, और अगर दक्षा ये मर्डर की होती तो और अच्छे से प्लानिंग करती। विक्रम को लग रहा है कि कोई दक्षा को फंसा रहा है, जबकि दक्षा खुद अपने पास्ट को याद करके बदला लेने की बातें बोल रही थी। मिथिला के पेरेंट्स को जलाकर मार दिया गया था और इसका रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। मिथिला अभी पास्ट याद करते हुए बेहोश हो गई, इसलिए मिथिला को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके घर की तलाशी ली गई। दक्षा के घर पर पोस्ट ट्रॉमा की मेडिसिन मिलती है। मिथिला की डायरी और कुछ न्यूज कटिंग्स मिली जिनसे प्रूव हो जाता है कि दक्षा मेंटल पेशेंट थी और वो मिथिला के केस को स्टडी कर रही थी। अभी कमिश्नर दक्षा की कंडीशन को अच्छे से जानने को विश्वामित्रा को हॉस्पिटल बुलाता है। अब एक साइकेट्रिस्ट ही दक्षा की मेंटल कंडीशन के बारे में इन लोगों को सही सही बता सकता था। विश्वामित्रा दक्षा को हिप्नोटाइज करता है और फिर उसके अंदर की सारी बातें बाहर निकालता है। दक्षा बोलती है कि ये मिथिला है, इसके फादर अनंतया बिग आयुर्वेदा डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत सी बीमारियों का क्योर ढूंढ लिया था, पर मिथिला एक MBBS स्टूडेंट, इसलिए मिथिला को एलोपैथी पर ज्यादा ट्रस्ट था। मिथिला अपने फादर के ट्रीटमेंट पर ट्रस्ट नहीं करती थी, इसलिए इनकी कभी नहीं बनी। फिर लोगों ने अनंतया को पागल बोलना स्टार्ट कर दिया और उनको मार दिया गया। तब मिथिला अपने दादा दादी के पास रहने गई। मिथिला के दादा बताए कि इनकी फैमिली सदियों से आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट कर रही है, मिथिला के फादर पागल नहीं थे, मिथिला को उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। तब मिथिला ने अनंतया की डायरीज और रिसर्च को स्टडी किया और बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। तब इसको आयुर्वेदा के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। आयुर्वेदा में कैंसर का भी ट्रीटमेंट है। अनंतया ने वो ट्रीटमेंट भी ढूंढ लिया था। फिर मिथिला ने अपने फादर का आयुर्वेदा वाला क्लिनिक अगेन ओपन किया। लोगों ने मिथिला को भी पागल बोलना स्टार्ट कर दिया था, बट मिथिला अब अपने फादर के जैसे उन गरीब लोगों तक ट्रीटमेंट को पहुंचाना चाहती थी जो एलोपैथी को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मिथिला अपना काम करती गई। फिर बिग स्केल पर गरीब लोगों की हेल्प करने को सेमिनार वगैरह में जाना स्टार्ट कर दिया और लोगों को आयुर्वेदा के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। तब एक सेमिनार में बलराम मिथिला को मिला था और उसने मिथिला की आयुर्वेदा मेडिसिन को बिग स्केल पर प्रोड्यूस करने को फंड किया। मिथिला बहुत खुश थी, दवाइयां बन चुकी थी और ये फ्री में उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही थी। पर मिथिला की दवाई लेने वाले सभी पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स हो गए, वो और ज्यादा बीमार हो गए और कुछ की तो जान भी चली गई। बलराम ने सारा ब्लेम मिथिला और आयुर्वेदा पर डाल दिया, जिसकी वजह से लोग मिथिला को जान से मारने को रेडी हो गए। मिथिला को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए ये बलराम को कॉल की। तब बलराम अपना सच बताया कि इसी ने मिथिला के फादर को मारा था और आयुर्वेदा को बदनाम किया था, पर मिथिला के साथ काम किया ताकि वो कैंसर ट्रीटमेंट वाले मॉलिक्यूल्स का पता लगा पाए। फिर मिथिला की मेडिसिन में मरकरी मिक्स भी बलराम ने ही की थी ताकि लोग मिथिला को मारने को रेडी हो जाएं। मिथिला सच सुनते ही अपने घर जाती है ताकि अपनी दवाई का फॉर्मूला वो मिरेकल मॉलिक्यूल्स छिपा पाए, वरना बलराम उसको आम लोगों तक कभी नहीं आने देगा। पर अब तक बलराम के आदमी कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकाल चुके थे। फिर बलराम ने मिथिला को मारने को पॉइजन वाला इंजेक्शन लगा दिया। मिथिला अपनी जान बचाकर भागने का ट्राई की, बट पॉइजन की वजह से इसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और बलराम मिथिला को वापस इसके दादा दादी के घर ले आया। बलराम ने मिथिला और उसके दादा दादी को जलाकर मार दिया। मिथिला के फादर ने इसको कभी किसी मुसीबत में फंसने पर अपने अंकल को बुलाने के लिए बोला हुआ था। मिथिला घर आने से पहले उन्हें कॉल की थी, बट मिथिला के अंकल भी इन लोगों को नहीं बचा पाए। अभी प्रेजेंट में कमिश्नर दक्षा की ये सारी बातें सुनकर समझ गया कि मिथिला मर चुकी है और उसका असर दक्षा पर बहुत गहरा पड़ा है, इसलिए दक्षा खुद को मिथिला समझ रही है और अब मिथिला का बदला ले रही है। इस सब से दक्षा मेंटल प्रूव हो गई। दक्षा ने वो 2 मर्डर अपने इसी पागलपन में किए थे, इसलिए दक्षा को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और पुलिस को मिथिला के केस की अगेन अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर मिल गए। विक्रम को अभी भी इस सब पर
पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि दक्षा पागल है। फिर दक्षा को कोर्ट से बैनर्जी के गुंडे पुलिस की गाड़ी में उठाकर ले गए। ये दक्षा को मारने आए थे, पर दक्षा उनके जूतों से गुंडों को पहचान लेती है और सभी को मारकर अपनी जान बचा ली। उधर बैनर्जी बलराम को बताया कि दक्षा अभी भी जिंदा है, बट गुड न्यूज है कि दक्षा को इसी के मेंटल हॉस्पिटल में लाया जा रहा है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हार्ड ड्राइव ओपन हो गई है। अब इनको कैंसर का ट्रीटमेंट मिल जाएगा और हॉस्पिटल में बैनर्जी दक्षा को कभी भी जान से मार देगा। नाइट में बैनर्जी दक्षा को शॉक देने के लिए लेकर जाता है, बट ट्विस्ट, बैनर्जी के हॉस्पिटल में आना दक्षा का ही प्लान था। दक्षा का नेक्स्ट टारगेट बैनर्जी ही है। दक्षा यहाँ बैनर्जी को जान से मार देती है, फिर उसकी लैब से उन सभी लोगों को छुड़ा लिया जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। दक्षा पागल नहीं है, इसने पागल बनने की एक्टिंग की ताकि कोर्ट इसे यहाँ खुद भेज दे। फिर दक्षा विक्रम को कॉल करके असाइलम बुला लेती है ताकि विक्रम को दक्षा के इस न्यू टारगेट का पता चल जाए। विक्रम रास्ते में सुरेश से दक्षा और मिथिला के बारे में पूछता है, क्योंकि अब तक सुरेश तो अपने सोर्सेज से पता लगा लिया होगा। सुरेश बताया कि मिथिला जिंदा है, पर वो 2 सालों से गायब है। अभी विक्रम समझ गया कि दक्षा बैनर्जी को मारने असाइलम गई थी। दक्षा अभी और लोगों को भी मारने का प्लान बनाई हुई है। उधर बलराम अपनी न्यू मेडिसिन लॉन्च पार्टी कर रहा था। बलराम ने कमिश्नर को भी इस पार्टी में बुलाया हुआ था ताकि उससे जान पाए कि दक्षा हिप्नोटाइज होने के बाद क्या बताई थी, बट कमिश्नर ऑनेस्ट ऑफिसर निकला। ये बलराम को कुछ नहीं बताता, उल्टा बलराम से मिथिला के बारे में पूछने लगता है। तब बलराम वहां से साइड हो गया और तभी दक्षा यहाँ बलराम को मारने आ गई। दक्षा के साथ इसके अंकल विश्वामित्रा भी यही थे। यस, मूवी का लास्ट ट्विस्ट, विश्वामित्रा मिथिला का अंकल है जिसको हेल्प के लिए मिथिला कॉल की थी। उस नाइट जब बलराम ने मिथिला और उसके दादा दादी को जला दिया था, तब विश्वामित्रा ने मिथिला की जान बचा ली थी और प्लास्टिक सर्जरी से उसको न्यू फेस और न्यू आइडेंटिटी दी ताकि ये बलराम से अपना बदला ले पाए। अभी विश्वामित्रा और मिथिला मिलकर बलराम को जान से मार देते हैं, बट तभी कमिश्नर इन लोगों को देख लेता है। कमिश्नर अब सारी बात समझ गया और इसने मिथिला और विश्वामित्रा को जाने दिया। उधर विक्रम को बैनर्जी की लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट का पता चल गया। फिर सुरेश की हेल्प से इन दोनों को समझ आ गया कि मिथिला और दक्षा एक ही है। विक्रम के लिए दक्षा अभी भी क्रिमिनल है, ये दक्षा को अरेस्ट करने को ढूंढता रहेगा और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो दोस्तों, आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं। तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे। हर दिन के 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा।
आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे तामझाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सपेंशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।